जिंदगी तो सभी लोग जी लेते हैं, पर जिंदगी को अच्छे से और बेहतरीन ढंग से कैसे जीना है ये बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं और इसलिए थोड़ी सी मुसीबत आने पर भी अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाते हैं और एक मानसिक तनाव में जीने लगते हैं। कुछ बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो जीवन जीना काफ़ी सरल है। जैसे अगर हम देखें तो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी हेल्थ, पैसा और हमारे रिश्ते, और इनके साथ और भी कुछ बातें हैं जो अगर हम ध्यान में रखें तो हमारी ज़िंदगी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। नंबर 1, दिन की शुरुआत सही से करें। वो कहते हैं ना कि अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन ही अच्छा जाता है। बस तो फिर वही बात है, दिन की शुरुआत अच्छे से करने के लिए आपको कुछ अच्छी आदतों को अपनाना होगा, जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, ध्यान और प्राणायाम करना, जिससे कि आपका शरीर भी स्वस्थ और मजबूत रहे और मन भी शांत रहे। आप एक अच्छी डाइट को फॉलो करें, मतलब भोजन में पौष्टिक चीज़ों को शामिल करें, और आप एक डायरी या फिर नोटबुक में आपकी ज़िंदगी में जो जो अच्छी बातें हैं उनके बारे में लिखिए और ईश्वर को ध्यान में रखते हुए उन्हें धन्यवाद दीजिए। इससे आप अंदर से पॉजिटिव और अच्छा महसूस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, अच्छी चीज़ों पर ध्यान दें। भले ही आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां हों, पर फिर भी आप अपने जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को भी देखते होंगे जिनसे आपको खुशी मिलती हो, तो उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और जिन चीज़ों से आप परेशान हो जाते हैं, उन चीज़ों की वजह से आपको तकलीफ़ होती है, तनाव महसूस होता है, ऐसी सारी नेगेटिव चीज़ों से आप दूर रहें। पॉइंट नंबर 3, पैसों का सही से इस्तेमाल करें। आप मानो या ना मानो, पर अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो आपको ज़िंदगी जीने में आसानी हो जाती है। इसलिए जितना भी पैसा आप कमाते हो उसे सोच समझकर खर्च करें। पैसों का सौदा सोच समझकर करें, फिजूल के खर्चे कम करें और इसके साथ ही साथ पैसों को सही जगह पर निवेश करें, ताकि भविष्य में आपको इसका मुनाफा मिल सके और आपके पास और ज़्यादा पैसे आ सके। पॉइंट नंबर 4, रिश्तों को महत्व दें। मान लो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप ज़िंदगी में सफल भी हो, पर आपकी सफलता को देखने के लिए, उसको लुत्फ़ उठाने के लिए और आपकी तारीफ़ करने के लिए अगर आपके पास कोई रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त ही नहीं है तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए बड़े बड़े सफल आदमी भी तनाव और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से घिरे रहते हैं। मतलब उनको सफलता तो मिलती है पर रिश्ते कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए आपके ज़िंदगी में जो लोग हैं उन्हें भी सपोर्ट करें, मुश्किल परिस्थिति में उनका साथ दें और उनकी मदद करें। इससे उनकी ज़िंदगी तो बेहतर होगी, साथ ही साथ आपको भी लोग पसंद करेंगे और आपके साथ रहना चाहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर रिश्ता बचाने के लिए लोगों को उनकी गलती के लिए माफ़ भी करें और खुद की गलती होने पर उस गलती का स्वीकार करें, उनसे माफ़ी भी मांगें। पॉइंट नंबर 5, अपनी गलतियां सुधारें। अगर खुद से कोई गलती हो जाए तो कई सारे लोग अपने आप को कोसने लगते हैं और दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं और तुलना करके अपने आप को कम समझने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपने अपने ज़िंदगी में जाने अनजाने में जो कुछ भी गलतियां की हैं, उन सब गलतियों का आप स्वीकार करें, उन गलतियों से सीख लें और दोबारा उन गलतियों को ना दोहराएं। पॉइंट नंबर 6, कोई लक्ष्य चुनें। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की सोचते हैं और कुछ लोग
कुछ बड़ा करने की सोचते तक नहीं हैं, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाते। आपको अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य चुनना होगा और उस लक्ष्य पर निरंतर काम करना होगा, और तभी आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएंगे और औरों से कुछ अलग कर पाएंगे। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 7, खुद को समय दें। हम परिवार वालों को, रिश्तेदारों को और दोस्तों को समय देते ही नहीं हैं, पर दिक्कत यह है कि हम खुद के लिए ज़्यादा समय ही नहीं दे पाते हैं, और इसलिए हमें अपने आप को अच्छे से जानने का मौका भी नहीं मिलता, अपनी खूबियों को पहचानने का मौका ही नहीं मिल पाता। खुद के समय में आप कुछ देर आराम कर सकते हैं, अपनी कोई भी मनपसंद चीज़ कर सकते हैं, अपनी कमियों पर काम कर सकते हैं, अपनी हॉबीज़ पर काम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में ढंग से सोच सकते हैं, और इस समय में आप खुद का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। इन 7 पॉइंटों के अलावा कुछ और पॉइंट हैं जो कि इस तरह हैं। हमेशा सीखते रहें। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमें खुद को अपडेट करना भी ज़रूरी है, इसलिए समय समय पर नई नई चीज़ों को सीखते रहिए। इसके लिए आप तरह तरह की किताबें पढ़ सकते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन स्किल्स को सीखकर आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, उन स्किल्स को खींचिए, जैसे इंग्लिश बोलने का स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर का कोई कोर्स हो या ना, इन जैसे और भी कई सारे स्किल्स हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से सीख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उन स्किल्स को सीखने के लिए स्पेशल कोर्स भी कर सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, दिनचर्या से ब्रेक लें। हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी से कभी कभी बोर हो जाते हैं और ऐसे में किसी भी काम को करने में हमारा मन नहीं लग पाता और हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है, निराश होने लगते हैं, काम की वजह से तनाव महसूस होता है और हम शरीर और मन से पूरा थका हुआ महसूस करते हैं। अपने दिनचर्या से 4-5 दिनों का ब्रेक लेना चाहिए और इस ब्रेक में आप किसी अच्छी जगह पर घूमने जा सकते हो या घर पर रहकर ही आराम कर सकते हो और अपने लिए समय निकाल सकते हो। इससे आपकी पूरी थकान दूर हो जाएगी और आप अंदर से फ्रेश और बेहतर महसूस करेंगे। पॉइंट नंबर 10, ये बातें भी ध्यान में रखें। ज़िंदगी में कभी भी आपको मुसीबत, परेशानियों का और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है और असफलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। कठिन से कठिन परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास रखना होगा, खुद को पॉजिटिव और अंदर से मोटिवेट रखना होगा। ज़िंदगी में कोई सी भी परिस्थिति में आपको अपने रास्ते से भटकना नहीं है और अपने लक्ष्य पर काम करके अपनी मेहनत और लगन से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। पॉइंट नंबर 11, अपना करियर ठीक से चुनें। आप सभी को मालूम है कि हमारा करियर हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है, बल्कि हमारे करियर का चुनाव हमारी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। इसलिए अपने करियर को चुनते वक्त आपकी क्षमता, काबिलियत और पसंद को ध्यान में रखकर ही करियर का चुनाव करें, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो और आप ज़िंदगी में अच्छी तरक्की करें। आशा करता हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ ऐसे ही और भी वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करेंगे और ज़िंदगी सफल बनाने के कुछ तरीके बताएंगे। अगर आपको वो वीडियो पसंद आए तो कमेंट में एक बार नमो बुद्धा ज़रूर लिख दें। तो चलिए, इस वीडियो में भी आप नमो बुद्धा लिख सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया हो।
तो चलिए मिलते हैं एक और बहुत ही शानदार वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।